व्यापक, पर व्यूह वैभव व्यापी हूँ सो, कौन पाते यत्न से। भगवान अर्चा रूप धर कर, जनन से मिल सुगम से। भगवान इतने सुलभ हो गए। अच्छा, भगवान के 5 रूप होते हैं, ध्यान पूर्वक सभी लोग सुने, ये बातें कहीं सुनने को नहीं मिलेगी, इसलिए सावधानतया सुनो। पर रूप से भगवान वैकुंठ में विराजमान है। 5 रूप हैं भगवान के। पहला पर रूप यानी वैकुंठनाथ भगवान, तो उनका दर्शन कैसे होगा, उनकी प्राप्ति कैसे होगी? बोले जीवन भर भजन करो, कैंकर्य करो, शरणागति करो, बाद में जब भगवान वैकुंठ देंगे, अपने पास बुलाएंगे, तब वहां जाकर के उनका दर्शन होगा। बोले नहीं, हमें अभी करना है, अभी सेवा करनी है। तो दूसरा बताया पर व्यूह चतुर्व्यूह कहलाए। कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये 4 व्यूह हैं, ये भगवान का व्यूह अवतार है। तो कृष्ण और बलराम ये तो द्वापर युग में हुए और हमारा जन्म कलयुग में हुआ, तो उन्हें कैसे दर्शन करें, उनकी कैसे सेवा करें, ये भी संभव नहीं। पर व्यूह और व्यापक, तीसरा व्यापक यानी अंतर्यामी अवतार। भगवान का एक रूप अंतर्यामी है, व्यापक रूप से सर्वत्र कण कण में भगवान विराजमान है। कहा में ऐसे भगवान की आवश्यकता नहीं जो दिखाई ना दे। दिखाई ना देने वाले भगवान की सेवा कैसे हो सकती है? ये सुलभ नहीं। कहा फिर पर व्यूह, व्यापक और वैभव। वैभव यानी वैभवावतार कहते हैं, जो भगवान राम, कृष्ण, परशुराम, नरसिंह, वामन इत्यादि बनकर के धरती पर आए। कुछ देर के लिए आए, किसी कार्य के संपादन के लिए आए और वो कार्य पूरा करके वापस चले गए। राम जी आए रावण के वध करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। 11,000 वर्ष तक पृथ्वी पर रहे, पुनः अपने लोक में चले गए। कृष्ण आए, कृष्ण बन के आए तो 125 वर्ष तक धरती पर रहे। कंस इत्यादि, शिशुपाल इत्यादि राक्षसों का वध किया, धरती के भार हरण किए, महाभारत युद्ध के बहाने धरती के भार का हरण किया, सभी निशाचरों का नाश किया और 125 वर्ष के बाद अपने धाम में चले गए। नरसिंह भगवान आए, हिरण्यकश्यप के मारने तक धरती पर रहे, उसके बाद प्रहलाद का उद्धार करके चले गए। वामन भगवान आए, राजा बलि को छलने तक धरती पर रहे, पुनः अपने लोक में चले गए। तो ऐसे परशुराम बनकर आए, अनेक बार क्षत्रियों का नाश किया, धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया, पुनः अपने धाम में चले गए। तो अपने किसी निश्चित कार्य के संपादन के लिए भगवान आए, पुनः चले गए, इसे कहते हैं वैभवावतार। तो ये सब भी हमारे लिए सुलभ नहीं है। ये राम, कृष्ण, परशुराम, वामन, नरसिंह ये कब हुए और हम तो कलयुग में जन्म लिए। तो 5वां सबसे सुलभ भगवान का अवतार है अर्चावतार। अर्चा माने मूर्ति, भगवान का विग्रह। और अर्चावतार भी कई प्रकार के हैं। एक तो साक्षात स्वयं प्रकट भगवान और एक मूर्तिकारों के द्वारा, चित्रकारों के द्वारा बनाए गए। अच्छा, स्वयं प्रकट भगवान कौन है? बोले तिरुपति में जो वेंकटेश भगवान है, बालाजी, वो स्वयं प्रकट है। बद्रीनाथ भगवान स्वयं प्रकट है, श्रीरंगनाथ भगवान स्वयं प्रकट है। तो ये आज मूर्ति के रूप में है, अर्चा के रूप में है, लेकिन साक्षात भगवान है। और दूसरे जो मूर्तिकार बाद में भगवान के सुंदर सुंदर विग्रह को बनाए, चित्रकारों ने चित्रपट में भगवान की सुंदर सुंदर छवि बनाई, ये सब भगवान का अर्चावतार है। ये जरूरी नहीं
कि बड़ा सा विग्रह लेकर के अपने घर में रख दें और खूब दिन भर वहीं लगे रहें। घर में अगर एक छोटी सी भगवान की फोटो चित्र भी है तो वो साक्षात भगवान है, भगवान का वह अर्चावतार है। ये ना समझे कि हमारे घर में शालिग्राम जी नहीं है तो ठाकुर जी नहीं है। एक फोटो में छोटा सा कहीं भी भगवान का चित्र दिखाई दे, वो साक्षात भगवान का अर्चावतार है, साक्षात भगवान उसमें विराजमान है। और कलिकाल में सभी भक्तों के आनंद देने के लिए, उनके घर घर की सेवा लेने के लिए भगवान मूर्ति के रूप में, छोटे से लड्डू गोपाल के रूप में प्रकट हो गए हैं। इतना सुलभ भगवान ने हमारे लिए अपने उद्धार के लिए रास्ता बना दिया। इसके बाद भी अगर हम अपना कल्याण नहीं कर सके तो सोकृत निंदक मंदमती आत्मा हन गति जाए। तो बड़े भाग्य मनुज तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ने गाया।